तो दोस्तों कैसे हो? सब बढ़िया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्हें हम सब बचपन से जानते हैं एज एन आयरन मैन, अ लेजेंड, द फेस ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, वही जनाब हमें मिलने फिर से वापस आ रहे हैं, बट एक हीरो की शक्ल में नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन के। वो खतरा जिसका नाम सुन के थैनोस की भी रूह निकल जाए। Daddy, chill. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्टर वॉन डूम की, जिसे हम सब डॉक्टर डूम के नाम से भी जानते हैं। एंड जो भी तुम इस कैरेक्टर के बारे में जानते हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि ये टोनी स्टार्क नहीं है बल्कि आरडीजे के वेरिएंट में डॉक्टर डूम है, जो कि खुद अपने फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड एंड आयरन मैन का सबसे बड़ा राइवल है। एंड आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस कैरेक्टर के पास कौन सी ऐसी एबिलिटीज एंड पावर्स है जो इसको एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है इसकी सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंसी। देखो, कोई एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर डूम को डॉक्टर डूम बनाती है तो वो है उसकी सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंसी। एंड उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से इसको मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। एंड रीड रिचर्ड, जो कि मार्वल के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, तो ये उसको भी कई वक्त भारी पड़ चुका है, क्योंकि डूम ने कॉमिक्स में एक बार को द थिंग के ह्यूमन फॉर्म को वापस ला लिया था। एंड यही चीज हमें 2005 में द फैंटास्टिक फोर में देखने को मिला था। ये एक ऐसा काम था जो कि रीड हमेशा से करना चाहता था, जिसमें हर बार कोई ना कोई दिक्कत आने की वजह से वो फेल हो जाता था। विक्टर ने मास्टर किया हुआ है फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, फिजिक्स एंड जेनेटिक्स में, जिसकी मदद से उसने डूम बोट्स तक बनाए हैं, जैसे अपने टोनी ने खुद के लिए आयरन लीजन बनाया था। एंड इसका खौफ पूरे मल्टीवर्स में चलता है, और यही डर की वजह से अपने ये बैगन आई मीन थैनोस ने भी उसके ऊपर अपनी नजर गड़ा के बैठा हुआ है। अब एक से लेके उसकी सेकंड पावर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आती है सोर्सरी एंड मिस्टिक आर्ट्स। देखो, डॉक्टर डूम की पावर्स की बात हो रही है एंड सॉर्सरी की बात ही ना हो तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी। एंड उसको सॉर्सरी किसी और से नहीं बल्कि उसकी माँ के वजह से ही मिली है, जिसका नाम है सिंथिया वॉन डूम, जो कि असल में अपनी वांडा की जैसी एक सॉर्सरर थी। जिसके जाने के बाद विक्टर ने उसके बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स पढ़ के सॉर्सरी एंड डार्क मैजिक की नॉलेज को गेन कर लिया था, जिसके बाद उसने तिब्बत मॉन्क से ट्रेनिंग लेकर अपने पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस किया। एंड यही सॉर्सरी की मदद से वो एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स फील्ड, टाइम मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, पावर एब्जॉर्प्शन एंड यहाँ तक कि वो डेमंस को भी समन कर सकता है, जिसको तुम लो लेवल ऑफ सुप्रीम भी समझ सकते हो। एंड कोई कैरेक्टर है जो इसको सॉर्सरी में टक्कर देके हरा सकता है तो वो सिर्फ अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है। एंड यही पावर्स है जिसकी वजह से वो रीड रिचर्ड, टोनी स्टार्क एंड हैंक पिम जैसे कैरेक्टर से आगे रहता है। जहाँ पर ये कैरेक्टर्स अपने आप को मैजिक से दूर रखते हैं, वहीं डॉक्टर डूम अपने साइंस एंड मैजिक की वजह से इन कैरेक्टर्स को हराने की कैपेबिलिटी रखता है। जिसके बाद आती है उसकी थर्ड पावर, जो कि उसका आर्मर है। डॉक्टर डूम को हम उसके आर्मर के बगैर इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर डूम हमेशा अपने आर्मर में रहता है। एंड उसका ये आर्मर टाइटेनियम अलॉय से बनाया हुआ है, जो कि डूम की फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के अलावा सुपर ह्यूमन की ड्यूरेबिलिटी भी रखता है। एंड ये सूट उसको इतनी पावर्स देता है जिसकी मदद से वो द थिंग एंड हल्क जैसे कैरेक्टर्स को संभालने के साथ साथ अपने स्पाइडरमैन को भी टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है। एंड उसका ये आर्मर नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल है, जिसके साथ ये आर्मर सुपर ह्यूमन के अलावा कॉस्मिक बीइंग के वार तक को झेल सकता है। प्लस ये डूम को बचाता है मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग एंड साइकिक इफेक्ट से। एंड डूम इस आर्मर की मदद से कई बार पानी एंड स्पेस में सरवाइव कर चुका है। जिसके बाद हम उसकी फोर्थ पावर की बात करें तो वो आती है टाइम ट्रेवलिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर डूम टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, वो भी सिमिलरली कैंग द कॉन्करर के जैसा। एंड इस पावर के दर्शन अपने को 1962 की द फैंटास्टिक फोर इशू 5 में देखने को मिले थे, जहाँ पर वो टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त अपने कैंग से भी मिला था। एंड एक बार को कॉमिक्स में डूम ने टाइम ट्रेवलिंग करके पास्ट को भी चेंज किया था, वो भी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट किए बगैर। तो हाँ, अगर उसके प्लान के हिसाब से कोई चीज नहीं भी चली तो वो उसे पास्ट एंड फ्यूचर में जाकर तक के चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो भी विदाउट क्रिएटिंग एन अल्टरनेट टाइमलाइन। जिसके बाद हम अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो डॉक्टर डूम किसी भी कैरेक्टर्स की पावर्स को चुरा सकता है। एंड ये पावर्स उसकी टॉप लिस्ट में आती है, जो कि उसने फैंटास्टिक फोर इशू 57 एंड 60 में बड़ी चालाकी से सिल्वर सर्फर को फंसाकर उसके पावर्स को चुरा लिया था। एंड यही नहीं, उसने अपनी प्यारी वांडा को भी कई बार अल्टरनेट टाइमलाइंस में कैद करके उसके पावर चुराया है। एंड अपने को जो स्टोरी अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाली है, वो बहुत हद तक 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक से अडेप्ट होंगी। एंड 2015 की कॉमिक में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स के पावर्स को चुरा के खुद बन गया था गॉड एम्परर डूम, तो शायद उसका ये रूप भी अपने को आगे चल के देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पे उसकी पावर आती है रीजनरेशन।
डॉक्टर डूम ने उसके दोनों स्किल साइंस एंड सॉर्सरी को मिला के कई अनोखे तरीके निकाला हुआ है अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। एंड उसकी ये पावर हमें 2010 में आई कॉमिक अवेंजर द चिल्ड्रन क्रूसेड इशू 4 में देखने को मिली थी, जहाँ पर वो स्पेल्स यूज करता है अपने आप को हील करने के लिए। एंड यही पावर उसको गहरे से गहरे लगे जख्म से बचाती है, जो कि बहुत हद तक डॉक्टर डूम को इमॉर्टल बनाती है। अब सिर्फ एक सवाल रह जाता है, जब अवेंजर्स डूम्सडे में सब कुछ खत्म होगा, क्या डॉक्टर डूम राज करेगा या सब कुछ जला के राख कर देगा? तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।